हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 18 अप्रैल और आज के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैप और जीएस का भी रिवीजन जो डेली करते हैं वो करने वाले हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लॉन्च किया है, आपको इसके बारे में वीडियो मिल ही गया होगा। इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम या बहुत जगह मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह दे दिया है। उसकी खासियत क्या है, कैसे वो है और कितना आपको इफ़ेक्टिव होगा, कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने में कारगर होगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है। तो ये जो है जब आप इससे पढ़ेंगे तो ये मल्टी कलर है, आपका सितंबर मंथ से शुरू है और अभी तक का टोटल इसमें ऐड किया गया है। और अब जो आप खरीदेंगे तो उसको अपने से नोट करके अभी अप्रैल मंथ का और इसमें ऐड करके बेटर नंबर ला सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर मंथ है और दोनों भाषाओं में लिखा गया है और बहुत ही बेहतरीन कलर मैचिंग भी है, ठीक है। फिर आता है अक्टूबर मंथ का, फिर नेक्स्ट आएगा नवंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तो अभी चल ही रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आप खरीद लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कम टाइम में ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। देखिए इसकी प्राइस जो है 110 रुपये है, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मैंने अभी फ़िलहाल इसका प्राइस 55 रुपये ही रखा है। तो ये फ्यूचर में बढ़ेगा ही, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जैसे ही एंट्रेंस अभी एक्सटेंड हो रहा है, डेट आने लगेगा तो सब डिमांड बढ़ जाएगी हर चीज़ की और हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ दिसंबर का है, तो आपको ये लेना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कम टाइम में बेटर जो भी पुराने करंट अफेयर्स हैं उसको नोट करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसे लेके पढ़ लें, ठीक है। फरवरी मार्च आप देख सकते हैं और लास्ट में मैंने MCQ भी रखा है आपके लिए, तो हर तरीके से हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो चलिए अब आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है 2022 का एशियन गेम्स का मास्कट क्या है। मास्कट क्या होता है? शुभंकर, ये आप जानते भी होंगे, जो उसका साइन एक तरीके से होता है। तो मास्कट का हिंदी होता है शुभंकर क्या है। फेई फेई या रबीगुल्ला या स्मार्ट ट्रिपल या फिर इट्टी, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फेई फेई, तो एक जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इसका 2022 एशियन गेम्स का तो हो गया, बट आपको पता है 2020 में होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, लेकिन उसका अब 2021 में होगा। तो उसका क्या था? स्मार्ट ट्रिपल, और इसका बहुत ही प्यारा पिक्चर भी है, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में आपको दिखाया भी था। तो स्मार्ट ट्रिपल जो है वो 2021 का टोक्यो ओलंपिक का मास्कट है। रबीगुल्ला 36वां जो नेशनल गेम्स होगा, कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा, ठीक है। 36वें नेशनल गेम्स का मास्कट है रबीगुल्ला। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इट्टी किसका मास्कट है। अदरवाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजी हार्ट वेबसाइट बाय विच स्टेट होम डिलीवरी के लिए। देखिए समझिए, सीजी हार्ट एक वेबसाइट बनाया गया है किस स्टेट के द्वारा, ठीक है, जो कि होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, सीजी लिखा हुआ है, मतलब क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ हो सकता है। और इसका हम लोग मैप भी देखेंगे। तो सीजी हाट जब लिखा गया है तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको छत्तीसगढ़ मारना है, क्योंकि उसका कोड होता है सीजी। छत्तीसगढ़ की जो है राजधानी है रायपुर, और वहीं जो है नया रायपुर एक जगह है जिसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर, ठीक है, नया रायपुर को। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि भारत का सबसे पहला कचरा कैफ़े ये है कहाँ पे? तो ये है अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और भारत का सबसे पहला कचरा क्लिनिक कहाँ है? तो ये है भोपाल में। आपको यही दोनों चीज़ों में अंतर रखना है। सबसे पहला कचरा क्लिनिक, कचरा प्लांट जो है वो भोपाल, और ये अंबिकापुर कचरा कैफ़े। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको देख लिया जाए। आइए, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये हमेशा से प्यारा ही रहेगा। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल से जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और भी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सुंदरबन, तो सुंदरबन तो आपको पता होगा, और सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क,
ठीक है, प्लीज़ लिख लीजिए इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास, और गुरु घासीदास एयरपोर्ट भी वहाँ है। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग तो ये गलत है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं स्लो बोल रहा हूँ। दूसरा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का भी नोट कर लीजिए, सुंदरबन मैं बता चुका हूँ। पहला है, उसके अलावे वो है गोरुमारा, प्लीज़ लिख लीजिए गोरुमारा, ठीक है। दूसरा है BUXA बुक्सा नेशनल पार्क। तीसरा है न्योरा, न्योरा, ठीक है। उसके आगे है सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, सिंगालीला। नेक्स्ट है जल्दापाड़ा, और अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी नेशनल पार्क्स की, तो मैंने उसमें बताया था कि न्योरा सिंह ने सुंदरबन में बुक्सा को जल्दी जल्दी गिरा के मारा, ठीक है, या फिर जल्दी जल्दी गिरा के मारा, जैसे आप समझ ले, एक जो कॉमन हिंदी स्लैंग होता है उसमें मैं बोल रहा हूँ। तो इससे ये सारे ट्रिक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही काम का है। इंडिया भर के नेशनल पार्क आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है छत्तीसगढ़, तो आपने देख लिया। वेस्ट बंगाल देख लिया। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका, दो नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए इतना ही फैक्ट काफ़ी है। और WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है। तो ये बन गया है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे पहले ग्रैंड एम्बेसडर हैं। और सुनील सेठी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आपको ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होता है उसने रसिया को 4 साल के लिए बैन किया है, मैंने PDF में भी बताया था आपको। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और रसिया जो है आगामी 4 साल के लिए इस दुनिया के हर एक खेल से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, तो आपको पता ही है इस बार का फिल्म जगत का एक बहुत ही जो एक प्रतिष्ठित अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इफ़ यू नो दैट प्लीज़ कमेंट इट, ठीक है। फिल्म जगत का आपको ये ध्यान रखना है, जो कि विनोद खन्ना को पिछली बार दिया गया था, और आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आपके जरूर आएगा। दीपिका पादुकोण को WEF का क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल मेड बाई, ये जो है एक टनल है, और उस टनल से जब आप गुजरेंगे तो 20 सेकेंड के अंदर ऑटोमेटिकली आपके हाथ पाँव और जो भी मतलब चीज़ें होंगी सब धुल जाएंगे, ठीक है। सैनिटाइज कर दिया जाएगा, धुलने का नहीं, सैनिटाइज कर दिया जाएगा। तो ये जो है पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल, ये बनाया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है मून जे इन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन एवं जापान। तो मून जे इन जो हैं वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं। और आपको मैंने एशिया के मैप पिछले कई करंट अफेयर्स में दिखाए हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक स्टेट से जुड़े हुए हैं, और चीन और जापान बगल में ही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? WON, ठीक है, दोनों की। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है, प्योंगयांग। तो ये दोनों आप याद रखोगे। और करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिया है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इस पर, या फिर मैसेज में मुझे करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। देखिए वीडियो चाहिए तो वो एक अलग बात है, एक जेंटल वे में प्लीज़ मुझे बताएं। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, कब आएगा। यार मैं अकेला हूँ, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और अपनी तैयारी पे भरोसा रखें। मैंने काफ़ी हद तक बहुत सिलेबस कवर अप करा दिया है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अभद्र लगता है व्यवहार, क्योंकि मैं भी एक इंसानी हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आप सबको। बाकी थैंक्स फॉर ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर, बट एक फोर्सिबली नहीं कि सर कब आएगा, कब होगा, कब लाएंगे। इट्स नॉट अ प्रॉपर वे।
नेक्स्ट देखते हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो, येन यहाँ की करेंसी है। चीन की राजधानी है बीजिंग और रेमनेबी यहाँ की करेंसी, या युआन या रेमनेबी यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, कोविड-19 वायरस के जीनोम सीक्वेंस को किस राज्य ने खोजा है? जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया गया है, तो ये राज्य है कौन सा? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और आपको पता ही है गांधीनगर ही जो इंडिया का एक तरीके से केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट है। और भी आप गुजरात के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं सब जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ही, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी है वो अहमदाबाद में बनी है। गुजरात के महिसागर जिले में ही डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, गुजरात के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं बहुत कम हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। मैंने इसका ट्रिक बताया था, मैरी जी का ब्लैक बंश गुजर गया। तो देखिए, मैरी से हो गया मरीन, ब्लैक से हो गया ब्लैक बक और जी से हो गया गिर। ठीक है, मैरी जी का ब्लैक बंश, अब वंश से हो गया वंशदा, गुजर गया। तो अगर आपने नेशनल पार्क्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, और वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। राजस्थान, गोवा, इन सब का आपको पता ही है। मोलेम नेशनल पार्क मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है गोवा में। ठीक है, राजस्थान ये है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और राजस्थान के नेशनल पार्क्स हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज आयुर्वेदा इन कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ आयुर्वेद को पहली बार यूज किया है? तो वो है गोवा स्टेट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा गोवा का मैप, मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट है, कोबोट रोबोटिक्स यूज्ड फॉर कोविड-19 पेशेंट टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन बाय विच स्टेट? किस राज्य द्वारा कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग खाना और दवा पहुंचाने में किया जा रहा है? तो कोबोट रोबोटिक्स जो है वो यूज किया जा रहा है झारखंड के द्वारा। झारखंड की राजधानी है रांची, और ये आपको याद रखना चाहिए कि ये कई खनिज संसाधनों से भरपूर स्टेट है। तो आज तक के करंट अफेयर्स में फ़िलहाल इतना ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने लास्ट तक देखा होगा, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ जरूर परचेज करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। पुराने करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, तो अगर आप थिंक करोगे कि 55 रुपये बहुत हैं, तो मैं ये विश्वास देता हूँ कि 55 रुपये तो 2 बार आदमी चाय नाश्ते में ही ख़त्म कर देता है। तो इस बात को कंसिडर करें और थोड़ा सीरियस हो पढ़ाई की वजह से, क्योंकि इंट्रेंस जब भी होगा तब तो होगा ही, और पुराने ही चीज़ें पूछी जाएंगी। और कोरोना इतना न्यूज़ में है तो सब चीज़ भी पूछा जाएगा हर तरीके से। तो चलिए, थैंक यू सो मच।